हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की बुक से जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुधा पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा का नेता कहा गया है क्योंकि यह। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर इसमें सही होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा का नेता क्यों कहा जाता है? आंसर बताने से पहले आपको बता दूं कि विभिन्न ग्रंथियों के स्राव का नियंत्रण करती है पिट्यूटरी ग्रंथि, या विभिन्न ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, या इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा डी वाला, थायराइड, एड्रिनल तथा जनन की क्रिया का नियंत्रण करती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा का नेता कहा जाता है। अगला है, हार्मोन होता है एंजाइम, रासायनिक संदेशवाहक, ग्रंथिमय स्राव, उत्सर्जी उत्पाद। आंसर सही होगा दूसरा, हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किससे होता है? एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस। तो वृद्धि हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। अगला है, शरीर में तालमेल स्थापित करने वाले तंत्र होते हैं। अंतःस्रावी, रुधिर परिवहन, तंत्रिकी एवं अंतःस्रावी। तो इसमें आंसर लास्ट वाला सही होगा, यानी तंत्रिकीय एवं अंतःस्रावी तंत्र ये शरीर में तालमेल स्थापित करने वाले तंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर का संचालन कौन करता है? शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचय का संचालन करने वाले ग्रंथि का नाम बताना है। पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस। आंसर होगा इसमें थायराइड ग्रंथि शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर का संचालन करती है। अगला है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं? तो आंसर इसमें होगा एड्रिनेलिन। बाकी तीनों गलत होंगे। रुधिर दाब और हृदय स्पंदन एड्रिनेलिन हार्मोन्स के द्वारा बढ़ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तिल्ली, पिट्यूटरी, ब्रूनर ग्रंथि, यकृत। आंसर इसमें सही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी मनुष्य में आयोडीन की कमी होगी तो उसे घेंघा रोग हो जाएगा। अगला है, हार्मोन जो यकृत में कार्य करता है तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है या परिवर्तित करता है, ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से, थाइमस से, पैराथायराइड से, अग्न्याशय से। तो हार्मोन जो यकृत में कार्य करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है वो होगा अग्न्याशय से, यानी अग्न्याशय से निकलेगा। आंसर सही होगा लास्ट वाला। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जनन में, मस्तिष्क में, श्वास नाल के इधर उधर, अग्न्याशय में। तो आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला है, एंड्रोजन किससे स्रावित होता है? पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, थायराइड। एंड्रोजन हार्मोन वृषण से स्रावित होता है, यह जननांग का हार्मोन होता है। अगला है, मादा जनन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडियोल और ये सभी। आंसर सही होगा ये सभी, यानी तीनों मादा जनन हार्मोन होते हैं। अगला है, एड्रिनल हार्मोन क्या कार्य करता है? रुधिर दाब बढ़ाता है, हृदय की धड़कन बढ़ाता है, ये दोनों कार्य करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो एड्रिनल हार्मोन ये रुधिर दाब बढ़ाता है और हृदय की धड़कन बढ़ाता है, ये दोनों कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जिस जल में टैडपोल है या रहता है, यदि उसमें थायराइड का निचोड़ मिला दिया, यानी थायराइड से स्रावित होने वाला हार्मोन मिला दिया जाए तो क्या होगा? आंसर इसमें होगा सी, कायांतरण शीघ्रता से होने लगेगा। अगला है, वैसोप्रेसिन किससे संबंधित है? शीघ्र पाचन से, हृदय की धड़कन कम हो जाना, मूत्र की सांद्रता, मूत्र की तनुता। वैसोप्रेसिन मूत्र की तनुता से संबंधित है। अगला है, कौन सा हार्मोन मनोभावनाओं को गड़बड़ा देता है? मनोभावनाओं को गड़बड़ाने वाला हार्मोन बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एड्रिनेलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन। आंसर सही होगा पहला, एड्रेनालिन हार्मोन मनोभावनाओं को गड़बड़ा देता है। अगला है, मधुमेह का संबंध किससे है?
मधुमेह का संबंध, इसमें से आंसर सही होगा सी, लंगरहैंस की दीप कोशिकाओं से या दीप समूह से होता है। ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं और इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से शुगर रोग या मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग हो जाता है, इसलिए इसमें सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न हार्मोन्स के स्रावण या विभिन्न ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण किससे होता है? थायरॉक्सिन से, पिट्यूटरी से, ग्लूकोकार्टिकाइड से, ये सभी से। तो इसमें आंसर सही होगा कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण ये सभी से होता है, तीनों ए, बी और सी तीनों सही होंगे इसमें। अगला प्रश्न है, मधुमेह का रोगी अधिक जल पीता है क्योंकि इसके रुधिर में निम्नलिखित पदार्थ अधिक मात्रा में निकलता है? प्रोटीन, शर्करा, जल, हार्मोन। तो मधुमेह का रोगी अधिक जल पीता है क्योंकि उसके रुधिर में से शर्करा अधिक मात्रा में निकलती है। अगला है, पिट्यूटरी हार्मोन्स के कम स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? पिट्यूटरी हार्मोन्स के कम स्रावण से कौन सा रोग होगा? जड़ मानवता, उदक में, घेंघा, मधुमेह। तो आंसर सही होगा पहला, पिट्यूटरी हार्मोन्स के कम स्रावण से जड़ मानवता रोग हो जाएगा। इस जड़ मानवता को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक हार्मोन्स पर वीडियो अपलोड किया है, लेक्चर वाला, वहां से आप देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जड़ मानवता क्या होता है। अगला प्रश्न है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन, एडिशन रोग, जड़ मानवता, बौनापन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्रावण से एडिशन रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी द्वारा किसकी श्रावण क्रिया का नियंत्रण नहीं होता है? थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, वृषण। आंसर सही होगा सी, एड्रिनल मेडुला का श्रावण क्रिया का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात पिट्यूटरी द्वारा एड्रिनल मेडुला श्रावण क्रिया का नियंत्रण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकागॉन का श्रावण कहाँ से होता है? लीडिंग कोशिकाओं से, लंगरहैंस की दीपिकाओं से, कार्पस ल्यूटियम से, गिल्सन कोष में। तो आंसर इसमें होगा बी, ग्लूकागॉन का श्रावण लंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। अगला प्रश्न है, शुक्र जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? FSH, LTH, LH, वैसोप्रेसिन। तो आंसर इसमें सही होगा ए, FSH से। का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, वृषण से एंड्रोजन के श्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? FSH, ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन। तो आंसर सही होगा इसमें सी वाला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला प्रश्न है, ग्लूकागॉन के अतिश्रावण से हो जाता है? ग्लूकागॉन के अतिश्रावण से ग्लाइकोसूरिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि भ्रूण के किस स्तर से बनती है? मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म या तीनों से? आंसर सही होगा इसमें बी, एंडोडर्म से, यानी थाइमस ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से बनती है। अगला प्रश्न है, किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है? MTH, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। आंसर सही होगा इसमें सी, थायरॉक्सिन, अर्थात थायरॉक्सिन इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, लंगरहैंस की दीपिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं तथा यह स्थित होती हैं, यानी इंसुलिन का स्राव करती हैं और कहाँ स्थित होती हैं? यकृत में, तिल्ली में, अग्न्याशय में, पिट्यूटरी में। आंसर सही होगा सी, लंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, थायराइड से, थाइमस से, पैराथायराइड से। तो कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? थायराइड से, थाइमस से, पिट्यूटरी से, एड्रिनल से। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक रचना का अध्ययन किसने किया था? बेंटिंग ने, केंडाल ने, स्टर्लिंग ने, सेंगर ने। आंसर सही होगा, इंसुलिन की रासायनिक संरचना का अध्ययन सेंगर ने किया था, डी वाला सही होगा। तो इस प्रकार से 35 प्रश्न आज मैंने बताए। कुछ और प्रश्न
हार्मोन्स के ऊपर आधारित हैं, जो अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।